पाकिस्तान की तरीक का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल था। ये जिनसी दरिंदगी करता था, लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ता था। यूएसबी थी, उसको निगल लिया। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जिनसी स्कैंडल के केस की पैरवी करने वाले और इस केस के मुल्जमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने वाले एडवोकेट अब्दुल वहाब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। वहाब साहब, ये केस बिहाड़ी नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल था। मैं ये जानना चाहूंगा, इस केस की अहमियत को आप किस पहलू से देखते हैं? हाँ जी, ये पाकिस्तान की तरीक का बड़ा एक ट्रायल का भी बहुत बड़ा ट्रायल था और ये पाकिस्तान की तरीक का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल था। तो ये जो मंजर आम पर आया और इसके अंदर मैं इसलिए इसको अहमियत को समझता हूँ कि ये एक्सपोज ही एक मीडिया चैनल ने किया था और एक मीडिया चैनल के एक बड़े मोतबर और सीनियर एंकर पर्सन थे इकरारुल हसन साहब। उन्होंने इसको एक्सपोज किया पुलिस के साथ। उन्होंने इसके घर रेड किया और रेड करने के बाद ये जो सा हमें मुलजिम है, ये पूरे पाकिस्तान ने देखा कि ये जो सबूत था इसके पास, जिसकी बिना पर ये लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, वो पूरे पाकिस्तान ने देखा कि ये वो सबूत ही वो जो यूएसबी की शक्ल में था, वो अपनी जान की परवाह करते भी नहीं की इसने और उसको निगल लिया। तो इसलिए इसकी अहमियत बहुत थी लोगों की इस पे, क्योंकि एक मीडिया में ये बड़ी हाइप क्रिएट कर गया था ये प्रोग्राम भी उनका। तो उसके बाद लोगों को इसकी तरफ तवज्जो थी कि इसमें क्या फैसला आता है, क्योंकि बच्चियों का मामला था। कोई ऐसी लड़कियां जो घरों से निकलकर एक तालीम भी हासिल करती हैं और साथ चाहती है कि कोई हमें साथ छोटा मोटा रोजगार के लिए हमें कोई नौकरी का मौका मिल जाए, उनको झांसा दे के जिस तरह ये जिनसी दरिंदगी करता था, उस लिहाज से हमारी खवातीन और सोसाइटी के जितने उनके भाई बाप, उन सब की तवज्जो थी कि हमारी बेटी ने भी बाहर जाना है, तो कल को उनके साथ क्या होगा। जब आपने मुतासरा बच्चियों के केस की पैरवी शुरू की, तो सबसे बड़ा कानूनी चैलेंज आपके लिए क्या था? केस इस तरह का था, ये जो मुलजिम था ये बहुत ज़्यादा तेज़ था। इसकी कोशिश होती थी, क्योंकि ये हैप्चुअल था। इससे पहले भी ये केस रिकॉर्ड होने से पहले भी कुछ अर्सा पहले इसकी अपनी बीवी ने कोई 2-3 साल पहले इस पे यही मामला किया था कि ये लड़कियों को नौकरी का झांसा देता है और उसके बाद ये उनके साथ जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाता है और दूसरे अपने मकासद पूरे करता है। तो उस हवाले से ये पहले भी इन मामलात में रह चुका था। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ था और ये अपना कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ता था कि कल को अगर कोई केस रिपोर्ट होता तो ये बाआसानी लोग इस पे शक करने के बजाय वो जो दूसरी दीगर खवातीन होती थी कि उन पे शक करें। तो उस हवाले से हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया, हमारी नीयत साफ थी और हम मुस्बत थे, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह फतह हुई। कौन कौन से ऐसे दलाइल पेश किए, सबूत पेश किए जिसकी वजह से मुल्ज़मान को सजाए मौत हुई, और कौन कौन सी दिफात आपने इस केस में लगवाई और इसकी पैरवी की? इसमें हमने 375 तो पहले थी, बाद में कोई पीका की जो सी है 21, फिर पीपीसी की 292 और हमने 201 जो सी है पीपीसी की वो भी ऐड करवाई। उसमें भी इसको सजा हुई है, तो फिर उसके मुताबिक फिर ट्रायल चला। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक शख्स नहीं था बल्कि एक ग्रुप था। मुझे ये बताइए, इस ग्रुप के कितने लोग थे, कितने गिरफ्तार हुए, कितनों को सजा हुई? अच्छा, इसमें मंजर आम पे तो जो जब एफआईआर दर्ज की गई तो उसमें, क्योंकि एफआईआर एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसके अंदर तो सिर्फ एक ये हामिद रसूल जो मरकजी किरदार था और इसके साथ एक इसका ड्राइवर था रमज़ान जानी, उसका नाम था। फिर उसके बाद जब बच्चियों का 164 का स्टेटमेंट होता है तो वहाँ पे क्योंकि वो फिर अपनी मुकम्मल कहानी मजिस्ट्रेट के पास वो आज़ाद होती है, उसे अपनी फिर पूरी कहानी सुनाई। तो उसके अंदर और भी जो किरदार थे, जिस तरह आसिफ को आपने सुना होगा एक्सटॉर्शन की हद तक, 384 जो पीपीसी है उसके मुताबिक उसे 2 साल सजा और 1 लाख रुपए उसको भी जुर्माना हुआ है। तो वो लोग भी मंजर आम पर आए। तो इनका यही होता था तरीकाकार कि उनको जिनसी दरिंदगी का निशाना बना लेते थे, फिर उसके बाद उनको ये कोशिश करते थे करवाने की बाबर ब्लैकमेलिंग के साथ कि हमारे अदारे वगैरह कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा तुम जो हम कहते हैं वो हमारे मकासद पूरे करो। तो इसलिए ये अकेला नहीं, इसके साथ पूरा एक ग्रुप था, वो इसको सारे मिलके ये ऑपरेट कर रहे थे। और लेकिन ये उसका मरकजी किरदार था, हेड था। मुल्ज़मान ने बार बार जमानत के लिए दरख्वास्त दी, आपने बार बार मुस्तरद करवाई, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं बल्कि इस बात पे अपनी हाई कोर्ट को भी खराजे तहसीन पेश करता हूँ। वहाँ पे जजेस थे तो उन्होंने उसका नाम क्या, पहली दफ़ा इसकी बल्कि जमानत खारिज की। खारिज करने के साथ उन्होंने बल्कि डायरेक्शन दी। उन्होंने कहा इस जैसे इंसान को जो सा है जल्द से जल्द इसका फैसला किया जाए, और उन्होंने बकायदा 4 महीने की डायरेक्शन दी। उसके बाद फिर ये डायरेक्शन के बाद गया, क्योंकि इनकी कोशिश थी कि केस को ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जाए केस में, ताकि हम इसकी ना बेल करवा के, जिस तरह रमज़ान जानी भाग चुका है अभी तक वो पकड़ा नहीं गया, ये भी फरार हो जाए, क्योंकि इनको अपने कंडक्ट के बारे में पता था। फिर वो जो एक यूएसबी थी वो इससे रिकवर हो गई थी, उसमें इसके जो इससे पेट में इससे निकाली गई तो वो रिकवर हो गई, उसमें सारा डाटा था। इसे पता था कि मैं नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ कि ये ना सिर्फ
कि जो 2 खवातीन है इनका डाटा था, बल्कि जब यूएसपी का एनालिसिस किया गया उसमें 18 से 20 और खवातीन का भी डाटा था। तो ये तो एक बड़ी तादाद में ये लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था और अपने जिनसी मकासद पूरे कर रहा था। उन लोगों ने जिस तरह ये केस को लड़ा, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि जब हमारे यहाँ सोसाइटी को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। इस तरह के जब केस रिपोर्ट होते हैं तो हम पहले दिन से लड़की को ही बुरा कहना शुरू कर देते हैं। हालांकि जहाँ पे हमने उनके साथ स्टैंड लिया तो उन लोगों ने भी स्टैंड लिया, ना उन्होंने वो हॉस्टाइल हुई ना बिकी, वो आखिरी हद तक खड़ी रही। और उनका भी ये कहना था, क्योंकि वो कैमरे पे नहीं आ सकती, तो उनका यही था, आज तक उनका यही पैगाम है कि भाई हमारी जो जंग थी, ना सिर्फ हमारी जंग थी, हमने कहा कि जो दूसरी खवातीन हैं उनके साथ भी ये दरिंदा ये काम करता रहेगा, लेकिन इसको हम मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं। मुलजमान को आपने कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। आपके बारे में मशहूर है ये जुमला कि आप ऐसे केसेस की फीस नहीं लेते। क्या ये सच है और इस केस की कोई फीस चार्ज की आपने? नहीं, ये एक हकीकत है। मैं वैसे फीस बहुत चार्ज करता हूँ मेरे पास, बल्कि आपने अभी आए भी तो आपके सामने साहिल भी बैठे थे मेरे पास, तो मैं चार्ज में मैं समझता हूँ मैं दूसरे वकीलों की निस्बत ज्यादा करता हूँ। लेकिन हाँ, इस केस में मैंने उनसे कोई 1 रुपया चार्ज नहीं किया और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा, ताकि मेरी दूसरी जो बहनें हैं वो बाहिफाजत घर से निकल सकें और निकल कर अपनी नौकरी करें और जैसे मर्जी अपनी जिंदगी एंजॉय करें पाकिस्तान में। आखिर में मुझे ये बताइएगा वहाब साहब, इस दौरान पुलिस के किरदार को कैसे देखते हैं? डीपीओ विहाड़ी का किरदार क्या था, पुलिस का किरदार क्या था, दीगर अदारों का, अवाम का किरदार क्या था? अवाम का किरदार तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पर अवाम खुद बैठी है, वो देख रही है। वो तो मैं समझता हूँ विहाड़ी शहर के अंदर क्या, बल्कि जो हमारे दीगर जो 5 तहसीलें उधर भी जश्न का समा है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर पुलिस का जो सा यहाँ पे बड़ा अहम रोल है, मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ अपनी पंजाब पुलिस को। और यहाँ पर मैं ये बात एक आपको करता चलता हूँ, क्योंकि आजकल सीसीडी का दौर है, हमारी सीआरपीसी, हमारा आईने पाकिस्तान और अपने पुलिस रूल्स यही कहते हैं कि अगर कोई मुल्जमान या मुल्जम पकड़ा जाता है तो उसका आप तफ्तीश करो बेहतर तरीके से और उसको अदालत में पेश करो और उसका चालान सबमिट करवाओ। आगे अदालत का काम है कि उसका क्या करना है। तो ये जो सा केस है, ये आप लोगों के सामने पुलिस ने एक बेहतर तरीके से इसकी तफ्तीश की, तो आज ये मंतकी इंजाम पे पहुंच गया। मुल्जमान को कितनी सजाएं हुई, कितना जुर्माना हुआ, कंपनसेट हुआ, किसको क्या मिला? अच्छा, मुल्जमान जो हामिद रसूल है उसको सजाए मौत हुई है। 2 मुकदमा थे, दोनों में सजाए मौत, उसमें भी सजाए मौत 427/24 में और 428/24 में। साथ 5-5 लाख रुपए जुर्माना जो गवर्नमेंट को अदा करना है कि ये मुल्जम उन विक्टिम को, जिन लड़कियों के साथ ये ज्यादती करता रहा है, उनको 10, वैसे तो कोई अजाला जो सा है, इज्जत का कोई अजाला नहीं है, लेकिन अदालत जो कर सकती थी उसने 10 लाख रुपए की कंपनसेशन का कहा कि इन बच्चियों को कंपनसेशन दी जाए। और साथ जो दूसरा मुल्जिम है उसको वो एक्सटॉर्शन की हद तक था, उसको 2 साल सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया है। तो इसके साथ दूसरी दफात भी लगी हुई थी, पीका की जैसे बताया है, और पीपीसी की, उसमें किसी में 5 साल, किसी में 7 साल, उनमें भी सजाएं हुई हैं। लेकिन मेन जो मेजर सजाए मौत है।